तभी अचानक हेडक्वार्टर से अमांडा वॉलर उन सभी को वायरलेस पर एक नया ऑफर देती है कि तुम लोग तुरंत वहां से वापस लौट आओ, क्योंकि वह एलियन हमारे दुश्मनों का जितना ज्यादा नुकसान करेगी, हमारे लिए उन्हें अपने कदमों में दबाना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वह विशालकाय स्टारफिश पूरे शहर के बेकसूर लोगों और मासूम बच्चों को बेरहमी से कुचल कर मार रही थी, और टीम का लीडर ब्लडस्पोर्ट अपनी आंखों के सामने इतने मासूम लोगों को दर्द ढांपते हुए मरते नहीं देख सकता था। इसीलिए वह इंसानियत के नाते अमांडा के इस गंदे ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर देता है, और वे सभी मिलकर उस महाविनाशकारी स्टारफिश को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। यह देखकर अमांडा गुस्से से पागल हो जाती है और उन सभी के गले में लगे उस घातक बम को एक्टिवेट करके उन्हें वहीं पर उड्ढा देने की सीधी धमकी देती है। लेकिन इस वक्त मौत के खौफ से ऊपर उठकर कोई भी मेंबर उसके इस क्रूर ऑर्डर को नहीं सुनता है। अमांडा वॉलर गुस्से में कांपते हुए जैसे ही उन सभी को मारने के लिए रिमोट का लाल बटन प्रेस करने ही वाली थी, तभी उसके ही ऑफिस के अच्छे एम्प्लॉय पीछे से आकर उसके सिर पर जोर से वार करके उसे वहीं पर बेहोश कर देते हैं। क्योंकि हेडक्वार्टर के उन लोगों को भी अच्छे से पता था कि अमांडा अपने स्वार्थ के लिए बहुत गलत कर रही है, और वे सभी मिलकर स्क्रीन पर देखते हुए ब्लडस्पोर्ट की टीम को उस दानव से लड़ने के लिए सही रास्ता गाइड करने लगते हैं। मैदान जंग में ब्लडस्पोर्ट अपनी एडवांस गन को और ज्यादा अपग्रेड करता है और उस पहाड़देश जैसे दानव के ऊपर भारी गोलीबारी शुरू कर देता है। वहीं किंग शार्क को जब अपनी गन से कुछ भी सूझता नहीं है, तो वह अपनी आदत के मुताबिक सीधे दौड़ कर उस स्टारफिश की बॉडी पर चेआरएच जाता है और उसे जिंदा चबाकर खाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पोल्का डॉट मैन अपनी मां के चेहरे को उस स्टारफिश के रूप में इमेजिन करता है और पूरे गुस्से में उसके पैरों पर एक के बाद एक कई जोरदार एक्सप्लोशन करता है। उन भयंकर धमाकों की वजह से उस दानव स्टारफिश के पैरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन वह दानव गुस्से में अपना भारी पैर उठाता है और पोल्का डॉट मैन को अपने पैरों के नीचे बेरहमी से कुचलकर हमेशा के लिए मार डालता है। इधर स्टारफिश के कंट्रोल में आ चुके शहर के ही लोग अब ब्लडस्पोर्ट के ऊपर चारों तरफ से जानलेवा हमला कर देते हैं, और ठीक इसी वक्त ब्लडस्पोर्ट की गन की सारी बुलेट्स भी पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण उसे जिंदा रहने के लिए उन लोगों से अकेले ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ देता है। तभी राइट कैचर 2 अपनी अनोखी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है और पूरे शहर के लाखों करोड़ों चूहों को एक साथ वहां बुलाकर उस विशाल स्टारफिश के ऊपर हमला करवा देती है। देखते ही देखते चूहों की एक बहुत बड़ी काली नदी उस दानव के पैरों से होते हुए उसके पूरे शरीर पर चरच जाती है और लाखों की संख्या में भूखे चूहे उसे जिंदा नोच नोच कर खाने लगते हैं। इसी बीच हार्ले क्विन भी सही मौके का फायदा उठाती है और मरे हुए जैवलिन थ्रो के उस लंबे और नुकीले भाले को हवा में लहराते हुए सीधे स्टारफिश की उस बड्डी और मुख्य आंख के आर पार अंदर घुस जाती है। अब हम देखते हैं कि रैट कैचर 2 के भेजे हुए करोड़ों चूहे भी हार्ले के बनाए रास्ते से उसकी आंख के छेद के अंदर घुस जाते हैं और उसके दिमाग की मुख्य नसों को अंदर से कुतर कुतर कर काटने लगते हैं, जिसके कारण उस एलियन की वह विशाल आंख पूरी तरह से लाल खून के फव्वारे से भर जाती है और फाइनली इतनी ज्यादा भयंकर इंजरी और दर्द की वजह से वह पहाड़ा जैसा दानव अपना बैलेंस खो देता है और एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर गिरकर हमेशा के लिए मारा जाता है। इस भयंकर जंग को जीतने के बाद ब्लडस्पोर्ट और उसके साथी कर्नल रिक फ्लैग और पोल्का डॉट मैन की शहादत को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी अचानक अमांडा वॉलर को होश आ जाता है और वह तुरंत ब्लडस्पोर्ट को कॉल करके दोबारा से उन सभी को जेल में सडीडी डालने या जान से मारने की धमकी देने लगती है। लेकिन इस बार ब्लडस्पोर्ट बिना डरे उससे सीधे शब्दों में कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो कर्नल रिक की निकाली हुई इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की सारी वीडियोस को मैं इंटरनेट पर पब्लिक कर दूंगा
और पल भर में पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी इस अमेरिकी सरकार का वह घिनौना और असली चेहरा आ जाएगा। ब्लडस्पोर्ट उसके सामने एक बहुत बड़ी डील रखता है कि हम इस पूरे काले सच को हमेशा के लिए एक सीक्रेट रखेंगे और बदले में तुम हमारी टीम के किसी भी मेंबर को कभी हाथ नहीं लगाओगी। अमांडा के पास अब पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह मजबूर होकर उनकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उन सभी को हमेशा के लिए आजाद कर देती है। इस ब्लॉकबस्टर मूवी के बिल्कुल लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दो बहुत बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पता चलता है कि वीजल नाम का वह अजीब जानवर जो मूवी की शुरुआत में ही समंदर के पानी में डूबकर मर गया था, वह असल में मरा नहीं था बल्कि बेहोश था और अब होश में आकर वह आइलैंड के जंगलों की तरफ भाग जाता है। और साथ ही देशभक्त पीसमेकर भी छाती और गले में इतनी गहरी गोली खाने और पूरी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबने के बाद भी चमत्कारिक रूप से जिंदा बच चुका है और फिलहाल वह एक सीक्रेट हॉस्पिटल के बेड पर अमांडा वॉलर के खास एजेंट्स की देखरेख में अपना इलाज करवा रहा है। और इसी सस्पेंस भरे मुद्दे के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर पूरी तरह खत्म हो जाती है।